किसी भी राष्ट्र का आधार शिक्षा है। शिक्षा बेहतर हो तो समझिए राष्ट्र की उन्नति होगी। लेकिन शिक्षा में ही घपला हो, चीटिंग हो, हेराफेरी हो, तो क्या वो राष्ट्र कभी विश्व गुरु बन सकता है? दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। बात आज करेंगे एनटीए और नीट एग्जाम पे कि घपला ये पेपर लीक तो हो गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में, और व्हाट्सएप के और टेलीग्राम और टेक्नोलॉजी के जमाने में एक कहे सरकार कोर्ट में कि ये 1-2 जगह हुआ है, इसको टेस्ट आप रद्द मत कीजिए, तो ये कैसी बात होगी जरा सोचिए। बिहार के किसी छोटे से गांव में भी कोई घटना होती है तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वो मैसेज चला जाता है। अगर एक जगह एक पर्चा भी लीक हुआ तो इसका मतलब क्या है, वो कहां से कहां सर्कुलेट हो जाए। बड़े बड़े लोग नीच में जो घपला हुआ है उसमें आम लोग तो नहीं होंगे, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म के। बड़े बड़े लोग जिनके पैसे थे, जिनके पास पैसे थे, वो लोग इस शामिल होंगे। और सोचिए उनके बच्चे जो कि काबिल नहीं है, वैसे लोग डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे चीटिंग करके, तो आपके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल क्या होगा। बिहार में 12 पुल गिर गया और डॉक्टर लोग कई बार जो है क्रेन निकाल लेते हैं, कई बार जो है अस्पताल को वो तौलिया छोड़ देते हैं। अभी इसका सोशल ऑडिटिंग नहीं हुआ है कि इस जात धर्म के थे। लेकिन ये मेरिट पे बात हर समय आती रहती थी कि भाई जब भी आरक्षण की बात हो तो मेरिट पे बात होती है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, जहाँ किराए पे आता है, लैब बनता है और बेंच लगता है, वहां जो लोग पढ़ते हैं उनकी मेरिट क्या है। वैसे ईडब्ल्यूएस आने के बाद भारत का कोई भी जाति समुदाय आरक्षण के बाहर में नहीं है, इसलिए मेरिट का मेथड जो है वो तो अलग ही विषय है, उस पर कोई चर्चा भी बेकार है समय को लेकर। चर्चा इसी विषय पर होगी। 2 खास मेहमान है, जेपी सिंह साहब भी जुड़ेंगे, पंकज त्रिपाठी साहब हैं हमारे साथ, प्रसेनजीत है स्टूडेंट लीडर है, आयशा का स्टूडेंट एक्टिविस्ट है और इसके खिलाफ कई आंदोलन में शरीक रहा है और लगातार ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे हैं। 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी। सबसे पहले प्रसेनजीत से पूछते हैं कि आखिर चल क्या, जरा समझाइए पूरा घपला क्या है, एक आम लोग कैसे समझे। जी प्रसेनजीत। जी, हम लोग लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को देख रहे थे 4 जून को, और हम सबको पता था कि 14 जून को इस बार का जो नीट का एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन आनन-फानन में 4 जून को उस पूरे चुनावी रिजल्ट के दरमियान घोषित कर दिया गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि 10 दिन पहले क्यों घोषित किया गया है रिजल्ट, क्या छुपाना चाह रही है सरकार। और उसके रिजल्ट घोषणा के कुछ ही देर के बाद जब पूरे रिजल्ट को स्टूडेंट ने देखा और उसमें एक बड़े पैमाने पे घोटाला सामने आया। एक ही सेंटर से 8-8 लोग टॉप कर रहे हैं। एक सेम मार्क्स जो है 720 मार्क्स जो है 60 स्टूडेंट को, लगभग 60 स्टूडेंट को, उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट को आ रहे हैं। और कई सेंटर मैनेज की घटनाएं सामने आई। गुजरात के गोधरा से लेके पटना तक कई सेंटरों को मैनेज और पूरा पेपर लीक की घटना सामने आई। तो उससे साफ समझ में आ गया कि ये 4 जून को हड़बड़ी में डिक्लेयर करना ही अपने आप में दिखा रहा था कि कुछ न कुछ सरकार छुपाना चाह रही थी। और वो बात धीरे-धीरे सामने आई कि किस तरह से पूरे सेंटर मैनेज हुए और पूरे नीट के स्कैम को किया गया। छात्र सड़क पे है पिछले एक सवा महीने से। छात्रों का सिंपल मांग है कि ये सरकार इसकी जिम्मेदारी ले इतने बड़े घोटाले की और इस एग्जाम को फिर से कराए। उसमें एग्जाम में हम सब ने देखा कि ग्रेस मार्क्स भी 1500 के करीब स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दे दिया गया मनमाने तरीके से एनटीए के द्वारा। जब सुप्रीम कोर्ट, जब कोर्ट के अंदर स्टूडेंट के बीच ये मुद्दा बना, तो सरकार उसको तुरंत वापस ले लेती है और कहती है कि हम ये ग्रेस मार्क्स वापस लेते हैं और फिर से एग्जाम करा देंगे। कोशिश किया सरकार के द्वारा कि ग्रेस मार्क्स दिए गए स्टूडेंट को, 1500 स्टूडेंट को फिर से एग्जाम करके इस पूरे आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। लेकिन छात्रों का कहना था कि ये सिर्फ 1500 मार्क्स, 1500 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स ही सिर्फ मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि इतने बड़े लेवल पे सेटिंग हुआ है, इतने बड़े लेवल पे पेपर लीक हुए हैं, सेंटर मैनेज किया गया है
और उसमें लगभग 24 लाख स्टूडेंट का भविष्य एक तरह से खतरे में है, अंधेरे में है। तो एग्जाम फिर से करवाइए। ये सबसे बेहतर होगा कि सबको फेयर अपॉर्चुनिटी फिर से मिले, ये गारंटी करिए। लेकिन सरकार जो है अपनी एक गलती को किसी तरह पिचअप करने के लिए ग्रेस मार्क्स वाले को एग्जाम दे दिया। हमने देखा कि उसको रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया पिछले हफ्ता। और अब काउंसलिंग की भी बात थी, लेकिन छात्रों के आंदोलन अभी भी जारी हैं। हम सब लोग छात्रों के साथ 4 जून से ही एक तरह से साथ खड़े हैं, दिल्ली से लेकर के देश के अन्य हिस्सों में भी, एजुकेशन मिनिस्ट्री के बाहर, एनटीए ऑफिस के बाहर, जंतर मंतर से लेके देश के विभिन्न संगठनों ने विभिन्न जगहों पे छात्रों के साथ खड़ा है। और उसके दबाव में हमने देखा कि अभी सरकार आज ही ये नोटिफिकेशन आया है कि हम काउंसलिंग अभी नहीं करने जा रहे हैं, अभी हम अगले आदेश तक काउंसलिंग को रोक रहे हैं। और हम सब जान रहे हैं कि 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। तो हम लोगों ने सरकार से, मीडिया से, आम नागरिकों से छात्रों के साथ खड़े होने की अपील की है। हम सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करेंगे कि ये एक 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट जरूर इसको न्याय इंश्योर करेगा। और आने वाले समय में जो इसकी संस्था है, खास करके सबसे बड़ा सवाल एनटीए के ऊपर उठ रहा है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 साल में जितने एग्जाम इन्होंने करवाए हैं, चाहे वो रोजगार से जुड़े हुए एग्जाम हो, या फिर सीयूईटी के एग्जाम हो, या फिर डीयू में एलएलबी एंट्रेंस का एग्जाम हो, या फिर नेट का एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम, लगभग 25 एग्जाम एनटीए करवाती है। और उस एग्जाम में 90% से ज्यादा एग्जामों में पेपर लीक की घटना, सेंटर मैनेज की घटना, ये आम हो गई है। एक तरह से एनटीए पूरी तरह से संस्थाबद्ध कर दिया है भ्रष्टाचार को। ये सबसे बड़ा खतरा है। और इसीलिए हम लोग का मानना है कि नीट को तो फिर से किया ही जाए, एग्जाम दिलवाया ही जाए। उसके साथ साथ इतना ट्रस्ट खो चुकी हुई संस्था एनटीए, जिससे छात्रों का भविष्य, छात्रों का विश्वास उठ चुका है, उसको भी खत्म करना चाहिए। क्योंकि इतना सेंट्रलाइजेशन एक संस्था को, प्राइवेट संस्था को, आपको हैरानी होगी कि ये ऐसी संस्था है जिसको 1860 के जो सोसाइटी एक्ट है उसके जरिए बनाया गया है। इसके ऊपर ना कोई पार्लियामेंट में कानून बना, ना इस पे कोई बोर्ड का जो तौर तरीका है, बोर्ड के जो रूल्स रेगुलेशन है, वो इस पे लागू होता है। ये बिल्कुल ही प्राइवेट एजेंसी की तरह काम करती है, जिसपे ना ही संसद की, ना ही सरकार का कोई अकाउंटेबिलिटी है। और 25 अस्थाई कर्मचारी भी नहीं है इस संस्था के पास, एनटीए के पास, लेकिन 25 से भी ज्यादा एग्जाम कंडक्ट कराती है देश भर में ठेके पट्टे के आधार पे। ये बहुत चिंताजनक है। और इसीलिए हम लोग दूसरा डिमांड एनटीए को खत्म करने का कर रहे हैं। जेपी सर, विश्व गुरु क्या बनेंगे तो लीक गुरु बन गए हैं, पेपर लीक। उत्तर प्रदेश में तो विश्व गुरु की जगह लीक गुरु बन गए। देखिए सर, ये बहुत बड़ा घोटाला है और ये इतना गोपनीयता के साथ सरकारी आवरण में, क्योंकि इसके जो कर्ता धर्ता हैं आईएएस अफसर, सरकार ही इसमें मनोनीत करती है। अच्छा, अभी बताया ही जो है वो प्रसेनजीत जी ने कि हाँ, इन्होंने बताया कि भाई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, सीएजी इसका ऑडिट नहीं करती, ये एनजीओ है, फंड जो है सरकार देती है, नियुक्त इसमें सरकार के लोग रहते हैं, और जो है वो पूरी तरह से प्राइवेट है, कोई जवाबदेही नहीं है। इसके पहले जो है वो जो अच्छा एग्जाम सब सरकारी और सब टॉप लेवल के एग्जाम है, इतने बड़े पैमाने पर मेडिकल में डॉक्टर बनने के लिए लोग जो घूस देते हैं, अच्छा घूस भी कौन देता है? भाई जिसके पास नंबर 2 का पैसा होगा वही तो सुविधा शुल्क जो है इतना मोटा मोटा जो है देगा वहां अपने नालायक बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, कि दूसरा कोई देगा। इसी तरह सारे एग्जाम्स में है कि जो न पढ़ने वाले हैं न लिखने वाले हैं, सब गधा पचीसी हैं, उनको किसी न किसी प्रकार को एक आवरण देना है और उसके बाद फिर सोच लगा के कहीं उसको जो है बैठा देना है। दुनिया भर के जो है वो एम्स खोल रहे हैं, ये खोल रहे हैं, वो खोल रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले 20 साल में डॉक्टरों की नियुक्ति मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने के लिए हुई, उनका अगर आप सर्वे करके देखेंगे तो मैक्सिमम सब जो है डोनेशन वाले कॉलेज के बच्चे पढ़े।
मेडिकल में इतना जबरदस्त घोटाला है कि पहले डोनेशन में लोग नाम लिखवाते हैं। स्प्रिंगफील्ड, कॉर्नफील्ड वहां है आपके कर्नाटक में, वहां तमाम गली गली कुचे कुचे हैं। इसके बाद फिर जो है वो क्या कहते हैं आपका जो है वो जब उनका एक सेमेस्टर पूरा हो जाता है तो फिर वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, पैसे का इस्तेमाल करके उनको उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के किसी रेगुलर मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर करा लेते। तो जहां वहां ट्रांसफर जब हो गया तो अब वो डोनेशन की जगह वो रेगुलर मेडिकल कॉलेज से जो है पढ़ के निकला। और पढ़ के क्या निकला, उसमें भी एग्जाम वगैरह में दुनिया भर का मैनिपुलेशन होता है। अब इंजीनियर साहब हैं तो आपके यहाँ कॉपी गई, आपका मकान बन रहा तो उन्होंने 100 बोरी सीमेंट आपके घर भिजवा दिया पास करने के लिए मेडिकल में। आप कल्पना नहीं कर सकते, आपको बता जी। तो तो आपके यहाँ 100-200 बोरी सीमेंट आ गया क्योंकि लड़के को भाई डॉक्टर बनना है। इसी तरह से तमाम फील्ड में समझिए, कहीं कैश आ गया, कहीं कुछ आ गया, क्योंकि जो पढ़ाने वाले भी लोग हैं उसमें भी क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल। क्लिनिकल लोग तो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, और जो अस्पताल में अच्छा डॉक्टर होता है, जो लोकप्रिय होता है, प्राइवेट प्रैक्टिस भी उसी की चलती है, ये भी जान लीजिए। अगर वो हॉस्पिटल में अच्छा डॉक्टर नहीं होगा तो उसके यहाँ लोग दिखाने के लिए नहीं जाएंगे, और जो नॉन क्लिनिकल डॉक्टर जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनके यहाँ तो कोई नहीं जाता। तो वो जो है वो जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनसे जो है वो पैसा वो वसूलते हैं, जो है कोई सीमेंट वसूलता है तो कोई कुछ वसूलता है, कोई नगद वसूलता है। इस तरह की तमाम चीजें हैं। उसी तरह ना जैसे रिसर्च स्कॉलर से लोग सब्जी मंगवाते हैं और बच्चे को स्कूल पहुंचवाते हैं, दुनिया भर का काम करवाते हैं, यहाँ पे बता वही हाल इसमें भी है। तो सवाल इस बात का है कि इतने प्राइवेटाइजेशन में और इतना सब गड़बड़ होने के बावजूद आप नीट को बचाना क्यों चाहते हैं? उसमें जो जोशी उसके चेयरमैन है उनको क्यों बचाना चाहते हैं? दूसरा जो है, दूसरी बात, आप पूरी परीक्षा क्यों नहीं कैंसिल करना चाहते? आप वो जो ग्रेस मार्क वाला तो आपने देखा कि ये पकड़ में आ गया। एक और मार्के की बात देखिए, 50 लड़के नीट वाले जिन्होंने जो गुजरात के हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है कि जो है वो आप क्या कहते हैं इसको कैंसिल नहीं करें, इससे बड़ा नुकसान होगा। तो मामला ये है ना कि 100 रुपए की चोरी में कोई पकड़ा गया, 30 रुपए मान लिया उसके पास से बरामद हुआ, 70 रुपए जो है वो कहीं और उसने अगल बगल में रखा हुआ है, तो 30 रुपए बरामद हुआ, उसी पर जो है वो केस खुल गया, केस खुल गया, केस खुल गया। 30 रुपए में आपने वो कर दिया, बाकी 70 रुपया। सवाल इस बात का है कि जो 1500 लड़कों को इन्होंने ग्रेस मार्क के नाम पर दोबारा एग्जाम दिया, तो क्या 1500 ही लड़कों के लिए सीटें हैं और सीटें नहीं है? तो ये चाहते हैं कि एग्जाम कैंसिल ना हो, ताकि एक तो एनटीए का जो है जो बचा खुचा कुछ विश्वसनीयता है वो बची रहे, साथ में जो उसमें घपले में जो है जो लोग जो है तरीफ वो मतलब कल्याण हो गया है जिनका, वो बचे रहे। फिर से एग्जाम होगा तो पता नहीं उनमें से कितने जो है क्या कहते हैं क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेपर तो जो है लीक हुआ ही है और तमाम जगह से आ रहा है कि पेपर लीक हुआ है। और पूरी इसमें लॉबी है, आप समझिए, पेपर लीक कराने वाले की। इसमें पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, शैक्षणिक अधिकारी, जिन विद्यालयों में एग्जाम होता है वहां के प्रिंसिपल, पेपर के मॉडरेटर, एनटीए में बैठे लोग, मामला नीचे से ऊपर तक सब पहुंचता है माल जो है, कहीं इसमें कोई दूध का धुला नहीं है। आपसे बता, मॉडरेटर तक जो है वो क्वेश्चन आउट करा करके जो है वो जो कोचिंग वालों से इनसे उनसे पैसा लेते हैं। दिल्ली के कोचिंग क्यों फल फूल रहे हैं? सारे जगह के कोचिंग बंद हो गए। पहले इलाहाबाद ही बहुत बड़ा कोचिंग का था, सारे कोचिंग बंद हो गए। अगर चल भी रहे हैं तो दिल्ली की ब्रांच चल रही, क्यों? क्योंकि दिल्ली वाले सीधे वहीं डील कर लेते हैं। अगर 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन भी जो है उनको जो है वो मिल गया तो 5 में 3 मिला ना कोचिंग में पढ़ने वालों को, नहीं तो 5 में 5 मिल जाता है। आपको बता, इसीलिए किसी साल आकाश कोचिंग ऊपर उठती है तो किसी साल पाताल कोचिंग ऊपर उठती है, तो किसी साल जो है वो क्या कहते हैं वायु कोचिंग ऊपर उठती है, तो किसी साल बेताल कोचिंग ऊपर उठती है। वो जो है वो जो क्वेश्चन का जो लीक होता है मॉडरेटर के द्वारा, ये सब उसका खेल है। आप बाकी जो पेपर लीक हुआ वो लीक हुआ, ये सब तो अलग की बात है। इतना बड़ा ये रैकेट है, आप समझिए कि इससे बड़ा कोई रैकेट ही नहीं है। आप समझिए, और इन्होंने इसको एनटीए करके इस रैकेट को एक प्रकार से संस्थागत बना दिया है। जी पंकज जी, आप वकील होने के साथ साथ एक टीचर भी,
बच्चों को पढ़ाते हैं, जुडिशरी की तैयारी कराते हैं, ब्यूरोक्रेट्स की क्लास लेते हैं। ये तो बड़ा महा घोटाला है। मतलब आप अगर फुले साहब को याद कीजिए तो विद्या बिन मति गई, अगर विद्या गया तो मति गई, सब कुछ गया। और इस तरह से विश्व गुरु बनाएंगे। अगर लीक हो गया पेपर, एक जगह भी लीक हुआ तो इसकी क्या गारंटी कि वहां से दूसरे जगह ट्रैवल नहीं हुआ पेपर। तो इसको कैंसिल कराने में एक नैतिकता का भी सवाल है, मतलब मंशा का भी सवाल है, मोरालिटी का भी सवाल है। बड़े बड़े लोग के बच्चे जो शामिल होंगे, जो 50 लाख दे रहे होंगे, सोचिए कौन लोग होंगे। जी पंकज जी। नहीं देखिए सर, संदेह के बादल तो इस पूरे परीक्षा पर ही हैं, और न केवल इसी एक परीक्षा पर है बल्कि एनटीए द्वारा आयोजित कराई जा रही सभी परीक्षाओं पर हैं। एक बात इस समय और गौर करने वाली है कि 2014 से जब से नई सरकार आई है, इस सरकार का एक दावा है। अब इस दावा पे कितना हकीकत है, दावे में कितना खोखलापन है, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये सरकार एक दावा करती है कि इसने आतंकवाद को रोका है। आतंकवाद को रोकने के लिए भी इंटेलिजेंस लगेगा, पुलिस लगेगी, चेकिंग किया जाएगा। वो इंटेलिजेंस जो लगेगा, किसी भी तरह की सूचना मिलेगी, कोई भी गलत गतिविधि कहीं से होगी तो सूचना उसकी मिलेगी। उसी समय पर इतनी बड़ी परीक्षाओं में इतने बड़े पैमाने पर धांधलियां हो रही हैं, सेंटर एक ही जगह सबका चला जा रहा है, वहां पेपर पहले से ही आउट है, लीक कराया जा रहा है, और इसके बारे में सर घटनाओं को कंपेयर। त्रिपाठी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है त्रिपाठी जी, आवाज नहीं आ रही है। जी आपकी आवाज टूट रही है, आवाज नहीं आ रही। जी फिर नहीं आ रही। जी जा रही आवाज? हाँ अभी तो आई। एक मिनट जी। तो एक तरफ वही सरकार जो कह रही है कि हमने सिस्टम को इतना स्ट्रांग किया कि हम आतंकवादी घटनाओं को रोक पा रहे हैं, उसका दावा है। दूसरी तरफ वही सरकार परीक्षा में नकल की हमेशा संभावना रहती है, जिसको रोकना सरकार की प्रथम प्राथमिकताओं में से आती है। उस पर इतनी विफलता हो जाती है कि न केवल परीक्षाएं आउट हो रही हैं, पेपर आउट हो रहे हैं, लीक हो रही हैं परीक्षाएं, बल्कि 14 जून को जो रिजल्ट आना है वो 4 जून को आउट हो जाता है। 4 जून को जब पूरा भारत जो है टेलीविजन पर सरकार के चुनाव को देख रहा है, लोकसभा के परिणामों को देखने की तरफ ध्यान दे रहा है, तब उस समय परिणाम घोषित कर दिया जाता है। इसका तो मतलब है कि टॉप लेवल पर सब चीजें गड़बड़ हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि ये बिना टॉप लेवल के सब हो रहा है। और फिर जब ये पता चल गया कि गड़बड़ हो गया, तो सरकार का रवैया क्या है? सरकार उसको किसी तरह से मिनिमाइज कर रही है। सरकार को यह सोचना होगा कि ये देश की सरकार है और ये डॉक्टरों की परीक्षा है, इंजीनियर्स की परीक्षा है, प्रोफेसर्स की परीक्षा, एनटीए जो भी करवाता है, सब बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं। हम केवल नीट को ले लें, डॉक्टरों की परीक्षा है। देश के लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो जाएगा। कौन जाने जो पुल गिर रहे हैं वो ऐसे नालायक इंजीनियरों से गिर रहे हो जो इंजीनियरिंग की डिग्री तो लिए हैं, भर्ती हो गए, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है। कुकुर मुत्ते की तरह प्राइवेट कॉलेज उग गए हैं। लेकिन चलिए, ये तो प्राइवेट कॉलेजों पर अभी जा रहा था, वो दायित्व तो जा रहा था। अब अगर एनटीए के जरिए नीट की परीक्षा ही खराब हो जाएगी, फिर तो सरकारी संस्थानों की विश्वसनीयता भी समाप्त हो जाएगी। फिर तो ये समझ में ही नहीं आएगा कि कोई व्यक्ति जो एमबीबीएस करके आया है वो वास्तव में उसकी योग्यता रखता है कि नहीं रखता है। और एक बात सर और बता दें कि जो वास्तविक योग्यता नहीं रखते वो छद्म आवरण बहुत अच्छा बनाते हैं। ये दुनिया, इतिहास इस बात का गवाह है कि जो लोग वास्तविक योग्यता नहीं रखते वो बहुत अच्छा छद्म आवरण बनाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो बिना योग्यता के वहां से निकलेंगे और जो एनटीए की परीक्षा पास कर लेंगे, वो आगे भी परीक्षा पास करवा लेंगे, उनके पास इतना सामर्थ्य जरूर होगा। और फिर बड़ा सा हॉस्पिटल खोलेंगे, पता नहीं वहां अंग व्यापार करेंगे कि इलाज करेंगे कि मारेंगे, क्या करेंगे। और अगर एक बार लोगों का विश्वास डॉक्टरों पर से उठ गया, 1000 में से अगर 10 डॉक्टर गलत हैं जो गलत इलाज करना शुरू किए, तो फिर लोगों को अपने जीवन पर जब भी कभी आफत आएगी तो भरोसा ही नहीं होगा कि हमें क्या करना चाहिए। यानी ये उतना ही बड़ा खतरा है जैसे कि भारत की सेना में कहीं कोई गलत तंत्र घुसा दिया जाए और देश की सुरक्षा को खतरा हो। उसी तरह से भारत के लोगों के स्वास्थ्य के साथ
संपूर्ण जनमानस के स्वास्थ्य के साथ एक खिलवाड़ है। और बहुत अफसोसजनक और चिंताजनक बात यह है कि सरकार इस पर सिर्फ और सिर्फ पर्दे डाल रही है। 2017 में एनटीए की स्थापना हुई है। जो परीक्षा यूजीसी करवाता था, जेएनयू करवाता था, दिल्ली विश्वविद्यालय कराता था, आपका सीबीएसई करवाता था, अब वो परीक्षा एक प्राइवेट सोसाइटी करा रही है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उसको मान्यता केवल दे दी गई है। जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उन पर इनका अनुशासनात्मक नियंत्रण क्या है और कहां उनकी अकाउंटेबिलिटी है? सारे उसके आयोजक, प्रायोजक या पेपर छापने वाले, पेपर पहुंचाने वाले सब ठेके पर हैं लोग। ये देश को कहां ले जा रही है सरकार? धीरे धीरे शिक्षा से ही जब विश्वास घटेगा, हटेगा, तो शिक्षा के ही माध्यम से सब कुछ हो रहा है। सब कुछ, जो कुछ भी हो पा रहा है वो शिक्षा से ही लोग बढ़कर के आगे आते हैं और फिर देश के तमाम क्षेत्रों में योगदान करते हैं। तो जो लोग भी उन क्षेत्रों में आएंगे उन पर ही विश्वास नहीं रहेगा, और जब उन पर नहीं रहेगा तो ये देश के लिए एक बहुत बड़े खतरे की बात होगी। इसलिए सरकार को ये मानना चाहिए कि वह पारदर्शी परीक्षा कराने में विफल रही है और इस नाते इस परीक्षा को कैंसिल करके दोबारा पूरे नए सिरे से परीक्षा कराए, जिम्मेदार लोगों को पकड़े और अगली बार की परीक्षा कहीं गड़बड़ पूरी तरह से उसको सुरक्षित बनाए। प्रसेन जी, लगातार आप एक्टिव हैं इस मुद्दे पर। क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? अभी तो सुप्रीम कोर्ट में 8 तारीख को सुनवाई, छात्र क्या चाहते हैं? कैंसिल हो पूरी परीक्षा? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। छात्र पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से कोई एक सेंटर पे लीक का मामला सरकार जो दिखाना चाह रही है। आज के पूरे कम्युनिकेशन के दौर में कहीं भी दुनिया के किसी कोने में कोई एग्जाम हो और वहाँ पेपर लीक होगा तो पूरी दुनिया में कहीं भी उसका एक्सेस हो सकता है। इसी देश के अंदर 2-2, 3-3 सेंटर पे अभी तक के जांच में, अगर ये पूरी तरह से जांच हो, फेयरली जांच हो, तो सब जगह के ऐसे ढेर सारे सेंटर आपको सामने आएंगे जहां पे पेपर लीक और सेंटर मैनेज की घटना हुई है। अभी तक के जांच में जितने भी जगह आए हैं वो काफी है अपने आप में कि ये एग्जाम पूरी तरह से भ्रष्ट तरीके से लिया गया है और इसीलिए स्टूडेंट का मानना है कि एग्जाम फिर से फेयर तरीके से कराया जाए। क्योंकि जो कुछ इसके विपक्ष में जो आर्गुमेंट एनटीए ने आज दिया, आज मैं वो देख रहा था, सरकार भी कह रही है कि जेन्युइन स्टूडेंट के साथ भी बहुत बुरा होगा, फिर से एग्जाम देना होगा, तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑलरेडी स्टूडेंट के बड़े पैमाने पे जेन्युइन स्टूडेंट इस पूरे करप्ट सिचुएशन में वो अपना स्कोर नहीं कर पाए हैं। जो उनको डिजर्व करते हैं वो नंबर नहीं ला पाए। उनसे ज्यादा नंबर इस तरह के सेटिंग में लाखों के रुपए लेकर के क्वेश्चन खरीदने वाले स्टूडेंट आज जो है ज्यादा स्कोर ले आए हैं। इसीलिए आम छात्रों को जो हानि होना था वो हो चुका है। अब है कि उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सरकार की है। फिर से एग्जाम लिया जाए, ये मांग साफ साफ छात्रों का है। दूसरा है कि इस लेवल का सेंट्रलाइजेशन जो एग्जाम का हो रहा है ये बहुत घातक है। हम लोग 17-18 में भी ये बात को कह रहे थे कि एक ही संस्था को जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसको आप इतने बड़े बड़े एग्जाम एक हाथ में दे देंगे। जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का पेपर सेट करेगा, जो डीयू के यूजी का एंट्रेंस से लेकर के पीएचडी का एंट्रेंस का क्वेश्चन सेट करेगा, जो साइंस के नेट से लेकर आर्ट्स कॉमर्स तक के नेट का एग्जाम सेट करेगा, मेडिकल इंजीनियरिंग सारा सेट करेगा। ये इतनी बड़ी संस्था, मतलब इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराने की स्थिति एनटीए के पास नहीं है। कोई भी संस्था का देश दुनिया में भी कहीं ऐसा स्थिति नहीं है। लेकिन ये सरकार अपना पल्ला झाड़ करके एक संस्था को सारे एग्जाम के हवाले कर दिया और वो सबसे बड़ा घातक है। इसीलिए इसका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। डीयू या कोई भी यूनिवर्सिटी जो आप अभी तक अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी के हिसाब से उनकी जो अपनी अलग अलग विषयों को लेकर के जो एक विशेषता है अलग अलग यूनिवर्सिटी की, क्षेत्रीय जो विशेषता है, डाइवर्सिटी है यूनिवर्सिटी के अंदर, एग्जामिनेशन के अंदर, उसको इंश्योर करते हुए डिसेंट्रलाइज तरीके से एग्जाम होना चाहिए और विश्वसनीय बोर्ड के थ्रू एग्जाम होना चाहिए। ये मांग है
और तीसरा जो मांग है छात्रों का कि इस पूरे घटनाक्रम में हमने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव से पहले भी शिक्षा मंत्री थे, चुनाव के बाद भी शिक्षा मंत्री बने, इस पूरे घटनाक्रम में इस देश के शिक्षा मंत्री ने एनटीए जैसी भ्रष्ट संस्था को बचाव में उतरी रही। 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने किया और एक बार भी मानने के लिए तैयार नहीं हुए कि एनटीए जैसी संस्था इस लेवल का भ्रष्टाचार किया है। अंत में जब छात्रों का दबाव हुआ तब उन्होंने कहा कि हम इसको जांच करवाते हैं, इसको दिखवाते हैं, तमाम तरह की लफाजियां की उन्होंने। लेकिन इस देश का शिक्षा मंत्री भ्रष्ट संस्था के पक्ष में खड़ा हुई, जबकि उनको छात्रों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। इसीलिए इस देश के शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी लें और वो इस्तीफा दें। वो इस बात को कहे कि वो एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं देश में शिक्षा की सबसे जरूरी काम जो परीक्षा पे चर्चा देश के प्रधानमंत्री करने के लिए समय है। देश दुनिया में खोखले जो है नारे देने के लिए कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, ये खोखले वादे, खोखले परीक्षा पे चर्चा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री के पास समय है। लेकिन इतने लाखों स्टूडेंट जो है आज सड़क पे है, आंदोलन पे है, एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। ये बहुत ही एक तरह से देश के लिए शर्मनाक स्थिति है। देश का छात्र युवा के बारे में कहा जाता है कि युवा जो है इस देश के भविष्य है, लेकिन उस भविष्य के लिए इस देश के सरकार के पास समय नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है और इससे छात्र लड़ रहे हैं। जेपी सर, अग्निवीर के बाद आएगा इंजीनियर वीर, प्रोफेसर वीर, डॉक्टर वीर। मतलब मुझे लगता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में भी इस तरह का घोटाला नहीं हुआ होगा, न श्रीलंका में हुआ सर। किस अब तरह आपको ये घोटाले की बात है ना, तो आप ये देखिए पीसी जोशी कौन है, जो इसके प्रमुख हैं एनटीए। पीसी जोशी विद्यार्थी परिषद के प्रमुख रह चुके हैं। पीसी जोशी आरएसएस हैं। पीसी जोशी इसके पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भाजपाई अध्यक्ष रह चुके हैं जब भाजपा के कार्यकाल में। और पीसी जोशी हैं जो है आपके एनटीए के अध्यक्ष हैं। पैसा सरकार का, टैक्स पेयर का, एनजीओ कोई मतलब जवाबदेही नहीं। और न जो है न आपके जो है सूचना के अधिकार के तहत इनसे आप कोई जवाबदेही ले सकते हैं, ना आप जो है वो कर सकते हैं। इन्होंने सेंट्रलाइज सिस्टम से एक निकाय बना रखा। फीस इतने बड़े पैमाने पर आ रही है, अब उसका ऑडिट भी नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल पीएम केयर फंड की तरह मामला चल रहा है आपके पास। और ये जितना घपला घोटाला हो रहा है, पैसे का इतना एक्सचेंज हो रहा है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि आखिर ये जो पीसी जोशी हैं, इनके खिलाफ अभी तक क्या हुआ? ये कितनी शर्मनाक स्थिति है कि जो है आपके क्या कहते हैं मेडिकल प्रवेश घोटाले की जांच सीबीआई को दिया गया। अब सीबीआई तो कहा जाता है सरकार का तोता है। अगर जो है कोर्ट मॉनिटर जांच होगी तो हो सकता है कि कुछ निकले भी, नहीं होगी तो लीपापोती करके सब समझ लिए बराबर है। 2018 तक सीबीएसई इसका एग्जाम करती थी। आपके परीक्षा का पेपर लीक करने का तो मामला जो है बहुत दिन से चल रहा है। लेकिन अभी जिस गुजरात की कंपनी को योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती वाले में उत्तर प्रदेश में बैन किया है, वही ये सब परीक्षा जो है वो एनटीए के बिहाफ में करा रही है। अभी भी केंद्र सरकार ने उसको हटाया नहीं है। आप समझ लीजिए, वहां तो सीधे सीधे है कि परीक्षा में जो है वो भाई क्वेश्चन लीक करिए, पैसा कमाइए, अनअकाउंटेबल मनी है, आपसे बता रहे हैं। और आपके यहाँ प्रसेनजीत के यहाँ, पंकज जी के यहाँ, जेपी सिंह के यहाँ या इस तरह के लोगों के यहाँ भाई हो सकता है कि ईडी और सीबीआई भी आ जाए। उनके यहाँ तो ईडी सीबीआई भी नहीं जाने वाली है, आपसे बता। सीबीआई के बारे में है कि यहाँ छापा मारा, बिहार में छापा मारा, वहां छापा मारा। गुजरात की उस कंपनी के यहाँ छापा क्यों नहीं मारा अभी तक, जो ये परीक्षा का जो है मतलब क्या कहते हैं, जिसके पास पूरा पेपर छापने और वितरण करने का अधिकार। तो जहां मामला गुजराती आएगा वहां अब बिहार में ही जो पुल गिर रहे हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि ज्यादातर ठेकेदार वो जो है गुजरात के हैं। कहीं आप देख रहे पूरा गोदी मीडिया मैनेज है। तो कहने का मतलब है कि पहले पीसी जोशी को ही क्यों नहीं जवाबदेह ठहरा रहे हैं। मैंने संघ का आदमी है तो वो मतलब एकदम पवित्रा नाम है, मतलब कोई मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं होता। वो वीर सावरकर है कि वो पेपर लीक कराता रहेगा, वो कराता रहेगा, वीर बना रहेगा। ये इनकी मोटर्स ऑपरेंडाई राष्ट्रीय स्तर पर है सर। और इससे जो है वो क्या कहते हैं बचना बहुत ही कठिन काम है। ये वहां भी बीज बो रहे हैं, अपने जो है लोगों को जो है वो डॉक्टर बना करके भेज रहे हैं, भले गधा 25 ही हो।
सिलना हो, ऑपरेशन करना हो, दाएं कान का तो बाएं कान का ऑपरेशन करते हैं, आपसे बताएं। आखिर जो डॉक्टरों को उपभोक्ता अदालत में उपभोक्ता कानून के तहत लाया गया, तो क्यों लाया गया? इसीलिए ना कि जब वो सरकारी डॉक्टरों के बाद प्राइवेट डॉक्टर भी आने लगे तो हुआ कि भाई आखिर कैसे जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी कि उनमें योग्यता है कि नहीं है। कान का दायां ऑपरेशन करना हो, बायां ऑपरेशन कर दिया। दाहिने पैर का जो है वो प्लास्टर लगाना हो तो बाएं पैर में लगा दिया। तो ये आए दिन होता है। दाहिनी आंख का ऑपरेशन करना है, बाई आंख का ऑपरेशन हो गया। मरीज कह रहा नहीं दाई, कहना है तुम जानते हो, हम जानते हैं, बाई आंख का। तो इस तरह के तो डॉक्टर हैं अस्पताल में, और पूरा बीसीएस सर्किल है, पूरा जो है नर्सिंग होम का कल्चर है, बीसीएस सर्किल है, तुम हमको बुलाओ हम तुमको बुलाएं। और होता यह है कि जो है वो प्राइवेट नर्सिंग होम वाले जो है सरकारी डॉक्टरों को एंगेज रखते हैं। पता चला कि वहां वो नाम नहीं लिखते, ऑपरेशन वही करते हैं, चाहे न्यूरो का ऑपरेशन हो, चाहे आपका जो है वो सर्जरी का ऑपरेशन हो, कुछ भी नाम उनका नहीं रहता, इलाज वही करते हैं। वो उनको बुलाते हैं कॉल पर, 1 की 3 फीस देते हैं, तुम भी खुश हम भी खुश। मरता है मरीज, लेकिन मरीज के लिए स्टेटस सिंबल हो गया है, अस्पताल का बेड खाली है लेकिन हम अस्पताल में नहीं जाएंगे, हम प्राइवेट नर्सिंग होम में ही जाएंगे। तो जाए भाई, क्या करेंगे आप? पंकज जी, जी। ये प्राइवेट संस्था ही है एनटीए, तो इसमें तो सबलेटिंग ही होता काम करना ठेके पे, और इतना जी महत्वपूर्ण ठीक। एग्जाम, 25 तरह का एग्जाम। देखिए एक बात हमको और भी ध्यान देनी होगी कि इस सरकार में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकली जो स्टेक रखते हैं, जो एमबीबीएस को, एलोपैथी को लांछित करते रहते हैं। अभी इसका एक मुकदमा चला भी है रामदेव बाबा पर। दूसरी तरफ ये सरकारें बाबाओं को बहुत बढ़ावा देती है। एकदम सरेआम ये बात है, सच्ची बात है। आसाराम के आश्रम में सर्वाधिक मोदी जी देखे गए। मैं दोनों का लिंक जोड़ रहा हूं अभी। जी। जनता को अगर इलाज नहीं मिलेगा तो दो बात होगी, एक तो इस तरह के डॉक्टरी पेशा पर से विश्वास हटेगा, जिसको हटाने के लिए आरोपित साबित हो गए बाबा रामदेव की विश्वास हटा रहे हैं, वहां से विश्वास हटकर उनकी दवाओं पर चला जाए। और दूसरी बात, यही बात बाबा लोग भी कहते रहते हैं, डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, यहां आओ, चूरन ले जाओ, भभूत ले जाओ, सही हो जाओ। वही लोग इन सरकारों के सबसे बड़े राजनीतिक बैसाखियां बने हुए हैं। तो ये परीक्षाएं अगर गड़बड़ हो जाएंगी और गड़बड़ लोग आ जाएंगे तो इन लोगों की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा? इनको अच्छा करके तो राजनीति करनी ही नहीं है, इनको तो ये दिखा के करनी है कि ये देखिए जो चल रहा था सब बेकार ही था। ये बहुत बड़ी एक बात आ गई है कि इस समय की राजनीति जो है इतनी नकारात्मकता से भरी है, खासकर सत्ता समर्थन की तरफ से। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो आईटी सेल से भेजवाया जाता मैसेज, जितनी भी लोगों की जरूरत की सेवाएं हैं, संसाधन है, उन सबको बदनाम करने का एक बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है। हर जगह देखिए बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है। बुद्धिजीवियों की आलोचना करना, पत्रकारों की आलोचना करना, या किसी भी तंत्र की, जैसे न्यायपालिका में ही केसेस पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है इस पर ध्यान मत दो, लेकिन आलोचना कर दो। अरे भाई 184 जजों की सीट है इलाहाबाद में और 60 जज हैं केवल, कैसे काम होगा? तो जिस सरकार और जिस राजनीतिक विचारधारा का काम ही है कि स्थापित सिस्टम को बदनाम करो, अगर वो सरकार में बैठकर कुछ ऐसा होने दे रही है कि उससे वो तंत्र और बदनाम हो जाएगा, तो ये तो सीधे सीधे उसी कड़ी पर एक जुड़ती हुई बात दिख रही है। आखिर उनको यूजीसी हटाने की क्या जरूरत थी? उनको सीबीएसई से परीक्षा छीनने की क्या जरूरत थी? अगर अच्छा हो जाता तो मैं मानता कि उन्होंने एक बदलाव का, बेहतरी के लिए प्रयास किया। बदलाव का प्रयास जो हुआ वो बेहतरी के लिए हुआ, लेकिन बदलाव का जो प्रयास हुआ, जो बदल दिया, वो कमतरी के लिए हुआ और खराब करने के लिए किया आपने। तो मान लेते हैं कि कुछ परीक्षाओं में पैसे मिल जाएंगे और ये मान लेते हैं 1-2 अरब भी मिल जाएंगे, तो जो सरकार में बैठा उसके लिए इतना बड़ा पैसा नहीं है जितना कि सिस्टम से विश्वास उठ जाने का मूल्य होगा। सिस्टम पर जो विश्वास है, जो इस शिक्षा व्यवस्था पर, इस तरह के तंत्र पर, तो मेरा मानना है कि न केवल
ये परीक्षाएं गड़बड़ कराई जा रही है केवल चंद लोगों को पैसा कमवाने के लिए, बल्कि लोगों से पैसा लेकर के उनके लालच का फायदा उठा करके एग्जाम करवा करके नकल करवा के उनको सिलेक्शन दिया जा रहा है। दूसरा, उन लोगों को इन सिस्टमों में डाल करके यही दिखाया जाएगा कि देखो उस अस्पताल में क्या हो रहा है, इस शिक्षा पद्धति से क्या हो रहा है, इस चिकित्सा पद्धति से क्या हो रहा है। इसको जरा सारी चीजों को जोड़ा जाए तो बहुत खतरनाक चीज निकलेगी। एक बात और, प्रसेनजीत जी ने एक बात कही है, मैं उसमें अपनी बात जोड़ूंगा। आपने कहा है कि सरकार कह रही है कि केवल कि अगर हम परीक्षा दोबारा कराते हैं तो जो मेधावी योग्य बच्चे जिनका चयन हुआ है उनका बड़ा नुकसान होगा। मैं भी जब इसको ध्यानपूर्वक सोच रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि जिस बच्चे का चयन हो गया है उसे थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन पूरे जिंदगी भर उस पर एक कलंक भी लगा रहेगा। किस बैच में पास किए थे? अच्छा, वो जब पेपर लीक हुआ था, अरे उस डॉक्टर के पास मत जाओ, पेपर लीक वाले टाइम का है। उस पर एक बहुत बड़ा धब्बा, क्योंकि आप परीक्षा कैंसिल अगर नहीं करेंगे तो कहां पेपर आउट हुआ था, किसको किसको और ज्यादा मोहलत मिली थी। क्योंकि सरकार पर लोगों का विश्वास इस मामले में नहीं हो रहा है कि सरकार पारदर्शी थी और परीक्षा में जो लोग शामिल थे केवल वही गलत कर रहे थे। सरकार पूरी तरह से उनके बचाव में जब खड़ी हो जा रही है, चीजों को इन खराबियों को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही है, किसी भी तरह से जिम्मेदारी से हट करके और इसका दोष अपने विपक्षियों पर मढ़ने की कोशिश कर रही है, तो इससे तो लग रहा है कि आप किसी तरह से कुछ लोगों को बचा रहे हैं या जो खराब हो रहा है उसका दवा करने के लिए तैयार नहीं है। ये इन बच्चों पर आगे चल करके एक धब्बा भी रहेगा जो इस बार चयनित हुए हैं और आगे जाते हैं। तो मेरी समझ से इस परीक्षा को बिना कैंसिल कराए कोई दूसरा ऐसा उपाय नहीं है जिससे विश्वास बहाल किया जा सके और योग्य लोगों को चिकित्सा सेवा में आने का रास्ता खोला जा सके। चलिए, अब 8 तारीख को हम लोग इस पे चर्चा करेंगे शाम में, लेकिन चलते चलते जेपी सर, मामला सुप्रीम कोर्ट में। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट से भी पहले जब जितनी परीक्षाएं हैं सब अलग अलग सरकारी संस्थाएं कराती रही हैं, जिसको एनटीए को दे दिया गया। ये प्राइवेट संस्था को, जो एनटीए को जिस तरह बना के बिना जवाबदेही के आरएसएस के आदमी को बैठा के फिर जो है वो चिड़ी छाप, जो चिड़िया मार टाइप के जो है आईएएस अधिकारी उनको करके सारा पैसा सरकारी दे के किया गया। ये इतना बड़ा घोटाला है कि परीक्षा तो समझ लीजिए उसके सामने कुछ भी नहीं है। एनटीए की जांच नहीं होनी चाहिए, शिक्षा मंत्रालय एचआरडी मिनिस्ट्री की जांच होनी चाहिए कि 2018 के बाद ऐसा क्या हुआ और किन परिस्थितियों में आपने इस एनटीए को बना के इनको परीक्षा का दायित्व सौंपा। और साथ में यूजीसी की भी जांच होनी चाहिए, जिसके प्रमुख जेएनयू में जिनको इन्होंने चिड़ी मार को कुलपति बना के भेजा था, वो इस समय यूजीसी के प्रमुख हैं। यूजीसी की भी जांच होनी चाहिए कि कैसे ये एनटीए बना और एनटीए को कैसे आपने ये सब जिम्मेदारी दी। प्रसंगवश बड़े भारी शिक्षाविद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी माने जाते थे, अभी भी बहुत लोग मानते हैं। इनका रिकॉर्ड है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में ये बिना पढ़ाए इन्होंने वर्षों वेतन लिया, आपसे बता। और उसके बाद एचआरडी मिनिस्टर बन गए। एचआरडी मिनिस्टर बनने के बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी, इनके कार्यकाल में जितनी फ्लरिश हुई आपसे बता दें, उतनी शायद ही इसके पहले कभी फ्लरिश हुई हो। इनके कार्यकाल में फीस का स्ट्रक्चर विश्वविद्यालयों में और डिग्री कॉलेजों में मतलब जो है इतना ज्यादा बढ़ा कि उसके बाद जो महंगी शिक्षा हुई वो महंगी होती जा रही, वो कभी जो है उसका दाम घटा नहीं, आपसे बता दें, वो लगातार महंगी होती जा रही है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है, अभी भी वो डिसाइड नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 या कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी को कहा कि इसको 6 महीने में बंद हो जाना चाहिए, और वो सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी आज की डेट में भी चल रही हैं और बिना फैकल्टी के डिग्री बांट रही हैं। एक प्रकार से लेटर हेड डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। एक प्रोफेसर को डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कितनी तनख्वाह मिलती है और डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो सो काल संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, उनके बारे में पता कर लिए कि उनको कितनी मिल रही है। उनको प्राइमरी स्कूल के मास्टर से भी कम तनख्वाह मिल रही है। आपके पास बेरोजगारी है, इसलिए वो पढ़ा रहे हैं, इसलिए वो कर रहे हैं, और वहां से डिग्री बकायदे सर एलएलएम की डिग्री मिल रही है, लॉ में के डॉक्टरेट की डिग्री मिल रही है, पीएचडी मिल रही है,
सब जो है वहां से मिल रही है, आप बता रहे। घर बैठे लोग जो है वो थीसिस सबमिट करके डिग्री ले रहे हैं, आप बता रहे। पूरा डिग्री का व्यापार खुला हुआ है। आए दिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जो है स्ट्रक्चर पास होता है कि ये जो लॉ वाले जो वकील साहब लोग आए हैं इनको कुछ नहीं आता, लेटर हेड कॉलेज से पढ़े हुए हैं। लेटर हेड कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया पैसा लेके खुलवाती है। उसकी ड्यूटी है कि वो जो है जो कॉलेज खुले वो लेटर हेड ना हो, वहां बाकायदे लाइब्रेरी हो। इलाहाबाद में कई जो है आपके क्या कहते हैं वो लॉ एजेंसी वाले लोग हैं जो किताब छापते हैं, वो सब आते हैं। जब उनके यहाँ इंस्पेक्शन होने वाला होता है वो कहते हैं हम 5 लाख रुपया देंगे, हमारी लाइब्रेरी आप सजा दीजिए। लाइब्रेरी सज जाती है। जब वो इंस्पेक्शन करके चले जाते हैं 4 दिन बाद होता है किताब वापस ले जाइए। इतना वहां लड़का, वहां खाली पंजीकृत लड़के होते हैं और डिग्री लेते हैं बस। वहां कोई फैकल्टी नहीं है, एक भी फैकल्टी नहीं है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में पॉलिटेक्निक के रिटायर्ड लोग पढ़ा रहे हैं। इसी प्रयागराज में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इसी तरह रिटायर्ड लोग जो है वो जो है मतलब क्या कहते हैं जो प्राइवेट डिग्री कॉलेज वॉलेज में थे इधर उधर, वो सब विभागाध्यक्ष संकायाध्यक्ष पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, आपको बता। इस तरह जो है डिग्रियां बांटी जा रही हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे ही एग्जाम की जरूरत है जहां उसी तरह जो है पैसा या संघायु, एक नया शब्द है इनका, पिछले 10-15 साल से चल रहा है संघायु। संघ से सर्टिफिकेट लेंगे तो सरकारी वकील बनेंगे, संघ से सर्टिफिकेट लेंगे तो डिग्री कॉलेज में लेक्चरर बनेंगे, संघ से सर्टिफिकेट लेंगे तो आप जो है डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल बनेंगे, संघ से सर्टिफिकेट लेंगे और जातिवादी गणित पे फिट होंगे तो यूनिवर्सिटी में आप जो है वो क्या कहते हैं लेक्चरर और रीडर बनेंगे। आप संघायु कहा जाता है उसको, वो संघ वाले सर्टिफिकेट देते हैं इसमें आपको। तो संघ का आदमी बैठा हुआ है बड़े करेक्टर के साथ, वो जो है एनटीए चला रहा। क्यों इसमें परेशानी है? जी प्रसेन जी, आखिरी फाइनल कमेंट आपका, उसके बाद देखिए कमेंट लेंगे इधर जी। बस यही कि ये सरकार जो सर ने जेपी सिंह सर ने बता ही रहे थे कि ये सरकार पूरी तरह से भाजपा, आरएसएस, एबीवीपी पूरे शिक्षा तंत्र को हाईजैक करके रखा हुआ है। हम देख रहे हैं कि इस पूरे एनटीए के पेपर सेटिंग से लेकर के क्वेश्चन सेटिंग से लेकर के सारे ऐसे लोग करते हैं और उसकी अलग-अलग एग्जाम में दिखने को भी मिलता है। हम डीयू में हैं चूंकि, तो डीयू के एंट्रेंस को हमने क्लोजली पिछले दिनों देखा। 2022 के जो एलएलएम के एग्जाम के एंट्रेंस हुए उसमें उस समय के डूसू के प्रेसिडेंट टॉप करते हैं और आज तक उसका कोई चर्चा नहीं हो रहा है। हमने देखा कि अभी आज ही के दिन एक डीयू में एक खबर आई है कि डीयू के जो डूसू प्रेसिडेंट हैं वो फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट लेके डीयू में एडमिशन लिए और चुनाव लड़ करके वो डूसू के प्रेसिडेंट बन बैठे हैं। तो ये एबीवीपी के लोग, आरएसएस के लोग पूरे एग्जामिनेशन के जो पूरा सिस्टम है उसको कब्जा कर लिए हैं। वो पूरी तरह से अपने हिसाब से क्वेश्चन सेट करना, अपने हिसाब से अपने लोगों को सेंटर अलॉट करना और अपने हिसाब से लोगों को टॉप करवाने की काम में लगे हुए हैं। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। अगर सच में भारत को विश्व गुरु बनना होगा तो फेयर तरीके से एग्जाम होना होगा। एक ऐसा एग्जाम होना होगा जो इस समाज के, इस देश के समाज के सभी वर्गों के लोग उसमें शामिल हो पाए। हमने देखा कि इसी सीयूईटी के एग्जाम में 50% एसटी स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाए पिछले साल के एग्जाम में। एससी, एसटी, ओबीसी से आने वाले छात्र, दूर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र इस तरह के सेंट्रलाइज एग्जाम में वो एग्जाम नहीं दे पाते हैं। उनके साथ जबरदस्त धोखा हो रहा है। इसीलिए इस पूरे पैटर्न को बदलने की जरूरत है, सेंट्रलाइज सिस्टम को बदलने की जरूरत है। सीयूईटी, एनटीए इनको खत्म किया जाए और एक फेयर तरीके से एग्जाम। एक आखिरी कमेंट, मामला तो न्यायालय में है, सुप्रीम कोर्ट में है, न्याय होता नहीं दिखना भी चाहिए, ये कहावत है। जी बिल्कुल। और इस सरकार में जहां केंद्र सरकार की तो पूरे भारत में हुकूमत है, जहां इनकी डबल इंजन की सरकारें हैं वहां भी कोई स्थिति कम नहीं है, उससे बल्कि ज्यादा है। राज्य सरकारें भी उसी क्रम में हैं। 2022 में यूपी पीसीएसजे की जो परीक्षा हुई थी उसमें 50 कापियां बदली गई हैं। 1-2 नहीं, 50 बच्चों की कापियां बदल दी गई हैं। ये लोक सेवा आयोग का स्तर है जो संविधान से गठित है। यानी हमें तो बाबा साहब की वही बात याद आती है कि किताब संविधान की चाहे जितनी भी मेहनत से, जितनी तर्क भाव से लिख दी जाए, अगर लोग ही गलत लोगों को चुन लेंगे और गलत लोग आ जाएंगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा। क्या आपने सर कभी ये सुना था, जेपी सिंह सर बहुत सीनियर है हम लोगों से,
कि लोक सेवा आयोग के परीक्षा में कॉपियां ही बदल गई हों भी जजेस के परीक्षा में। ये तो भला हो कि यूपीए सरकार के समय में आरटीआई आ गई थी और लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को आरटीआई में कर दिया गया था। कुछ बच्चों ने हिम्मत करके कॉपी मांग लिया और देखा तो राइटिंग उनकी नहीं थी, और तब इस घोटाले का खुलासा हुआ। कौन सी परीक्षा पर विश्वास किया जाए? जेपी सिंह सर ने एकदम सही कहा। संघायु की जो बात आपने कही, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में लखनऊ बेंच में हूं। जितने सरकारी वकील के पद पर लोग बैठाए गए हैं, सब कोई योग्यता नहीं देखी गई। हाँ, एक बात और भी कहूंगा कि इसी सरकार में नहीं, हर सरकार वकीलों की नियुक्ति में यही ट्रेंड चलाती है कि अपने पार्टी कैडर के समर्थकों को ले आती है। लेकिन आप तो बदलाव करने आए थे ना, कुछ बदले होते अगर कुछ खराब था तो। जनता ने आपके बदलाव की पुकार को सुना भी था, इसीलिए समर्थन भी किया था। लेकिन बदलाव की पुकार करके एकदम उल्टा। जी त्रिपाठी जी, सपा की सरकार में भाजपाई भी सरकारी वकील बन जाते हैं, संघायु भी। संघायु की सरकार में कोई सपाई वकील सरकारी नहीं बन पाता। अच्छा सर, तभी इसकी सूचना मुझे नहीं है जी। ये हो सकता संभव है। यश भारती ही मिला था बहुत संघायु लोग। हाँ, यश भारती भी भाजपाई पत्रकारों को मिला था जी। मैं कह रहा हूं कि चाहे सरकार किसी की हो, आप जिस पद पर जिसको रख रहे हैं उसकी कोई तो योग्यता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जी सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में एक अमर उजाला के एक जमाने में पत्रकार थे अच्युतानंद मिश्रा, जब सत्ता में भी चले गए थे। वो माखनलाल चतुर्वेदी के वाइस चांसलर बने थे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के, संघी होने के नाते। वो नारायण दत्त तिवारी के भी हेलीकॉप्टर में घूमते थे, मुलायम सिंह यादव के हेलीकॉप्टर में भी घूमते थे। संघायु तो थे ही जी। जी। तो इसका मतलब तो ये है कि जी, इन लोगों को सर, ये किसी नेता के साथ घूमेंगे वो तो कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन जनता के दिमाग में जो घूम गए व्हाट्सएप में जा करके, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जनता के दिमाग में लोग चले गए, इसीलिए अब ये कुछ भी कर ले रहे हैं। धीरे धीरे जनता समझ रही है, जग रही है, क्योंकि अब जनता को ही भोगना पड़ रहा है, सब कुछ भोगना पड़ रहा है। जिस तरह से इन पुल बहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो हाँ, अभी मैं एक दृष्टांत इस पर दूंगा। एक दृष्टांत मैं दूंगा, ये बहुत जरूरी है। मेरे पड़ोस के गांव के हैं विद्यार्थी, मेरा भतीजा लगेगा रिश्ते में, बीएचयू से वो संगीत में एमए कर चुके हैं, यूजीसी से उनको नेट की परीक्षा देनी थी, यूजीसी नेट की। फॉर्म भरा है, पैसा कट गया है, प्रवेश पत्र ही नहीं आया है। परीक्षा वो तो कैंसिल हो गई, उस दिन टल गई। फोन पे फोन किया जा रहा है, वहां जैसे कॉल सेंटर पे एम्प्लॉय उठाते हैं वैसे कोई फोन उठाता है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कभी कोई कह रहा है फोन करना बंद कर दो, फिर वो एम्प्लॉय बदल जाता, अच्छा रुको बेटा तुम्हारा कर दे रहे हैं, अच्छा फॉर्म दे दो, ये दे दो, फिर बदल जाता अगले दिन। वो लड़का 1 हफ्ते 2 हफ्ते से बहुत परेशान है। और फिर किसी ने कहा ऐसा करो तुम अपना पैसे वापस ले लो, लेकिन एग्जाम में तुम्हें हम नहीं शामिल कर पाएंगे। तो उसने मुझे फोन किया कि सर वो कह रहा है कि पैसे वापस कर देगा, एग्जाम में नहीं शामिल करने का। वो भी झूठ बोल रहा है, वो पैसे कहां से वापस करेगा? वो 8,000 की नौकरी पर कॉल सेंटर का एम्प्लॉई है। तुम उसे सर समझ के बात कर रहे हो, अगली बार कॉल करेगा बदल जाएगा। ये हालात हैं देश की जी। जेपी सर, फाइनल कमेंट। मामला और इस मामले में तो विश्वगुरु बन ही रहे हैं। देखिए, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आज से कम 15-20 साल पहले इसी तरह के सब नौकरी घोटालों में जो है उसमें तमाम लोग जो है जांच हुई थी, तमाम लोग अरेस्ट हुए। इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्यालय, यहाँ पिछले 15 साल से परीक्षा में कदाचार का मामला सीबीआई जांच में लंबित है। एक यहाँ की लेडी अधिकारी गिरफ्तार भी हुई, जमानत पर भी छूट गई, और अभी तक उसकी चार्जशीट कहाँ है, उसकी जांच कहाँ? क्योंकि जांच जब होते होते सदस्यों तक पहुंचती है, चहेते अधिकारियों तक पहुंचती है, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि वो दूसरे ही दल के लोग हों। वो संघायु भी हो सकते हैं, संघायु भी होते हैं। तो एक कहावत है भोजपुरी की, गधा लड़कों ने छू लिया, पंडित जी के पास गए तो पंडित जी का शिव 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 शिव, बड़ा भारी पाप किया, सीधा ले आओ तो इतना पैसा ले आओ, तो ये ले आओ तो वो ले आओ। तो उसमें एक लड़के ने कहा कि ये पंडित जी, इसमें आपके लड़के संतोष भी थे, गधा छूने में और गधा चढ़ने में। कह लो तब 10-5 लड़के एक संतोष, गधा छुए कोई न दोष।
तो 10-5 लड़के एक संघायु, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला बच्चे खाते में आते बता। पूरे देश को चाहे किसी विचारधारा के नेताओं हो, ये कोई ईमानदारी नहीं, आपूर्ति और मांग का सिद्धांत है। आपूर्ति जितनी कम रहेगी मांग उतनी ज्यादा रहेगी, मांग जितनी ज्यादा रहेगी उतनी शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस जो है चलती रहेगी, चाहे पेपर लीक हो, चाहे सिफारिश हो, चाहे पूरी रेलवे की परीक्षा होती थी पहले जो है वो अपॉइंटमेंट की, वो जो केंद्र में बैठता था वो जानता था कि क्या हो रहा है, वो पूरा ऊपर वाला कवर ही बदल जाता है, आप समझिए भीतर वाला जो अच्छे लड़के का कवर है उसका मैटर आगे उसमें लग जाता है, ऊपर का कवर बदल जाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हर साल कम से कम 10 लड़के ऐसे हैं जो पेपर ड्रॉप करते हैं और हाई कोर्ट चले जाते हैं, क्योंकि वहां के बाबू को मैनेज करके वो कापी वहां से जो पेपर तो दिया नहीं, कापी है नहीं, या कापी दी भी कापी गायब हो गई, पता चला सारे नंबर चढ़े, आपके 2 सब्जेक्ट का 2 पेपर का नंबर नहीं चढ़ा, तो भाई ले आओ कापी, हाई कोर्ट तो कहता है लाई कापी प्रस्तुत कीजिए। तो उनको जो है वो क्या कहते हैं एवरेज मार्क में जो है जो उनका वो रहता, पता चला कि 60% एवरेज मार्क लेके फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, आपसे बता। ये सब इतना बड़ा रैकेट सब चल रहा है कि हम आपसे क्या बताएं। जहां आप हाथ रखेंगे वहां थोड़ा है, खाली ऐसे दबाते ही मवाद जो है ऐसे बहने लगेगा, आपको बता। वो चाहे कलेक्टर वालों की सरकार हो चाहे बेकलेक्टर वालों की सरकार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और 8 तारीख को शाम में हम लोग नीट में क्या, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, इस पे हम चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। शुक्रिया सर, शुक्रिया पंकज जी, शुक्रिया जेपी सर, और शुक्रिया प्रसन्न जी। थैंक यू।